Hey guys, welcome to my channel. Hope you guys are doing well and taking a good care of your family. आज की जो पिकर कार्ड की रीडिंग है, टॉपिक उसकी ये है कि आप लोगों की लव मैरिज है होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है बट पिकर कार्ड है, सो अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या इंट्यूशन लगा के आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। आपके आगे 3 पाइल्स चूज किए गए हैं। द नेवी ब्लू वन इज पाइल नंबर 1, रेड वाला पाइल नंबर 2 और ये टर्कोइश ब्लू या सी ग्रीन, आई डोंट नो, दिस इज पाइल नंबर 3। सो आप अपनी इंट्यूशन लगा के थोड़ी देर मेडिटेट करके भी चूज कर सकते हो या फिर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। नीचे टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा एंड सी यू आप लोगों की रीडिंग पे। हे पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ये ब्लू वाला कैंडल सिलेक्ट किया है, मैं पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ। आज शायद आप लोगों को थोड़ा नॉइज़ सुनाई दे सकता है क्योंकि मैं रात में शूट करना भूल गई थी एंड मुझे सुबह उठ के शूट करना पड़ रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो एनीवे, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे दो टाइप के सिनेरियोज होते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक तो ये कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि पूरे सिंगल है, ग्रुप नंबर 1 में सिंगल्स है, और एक है ये इस टाइप के सेकंड टाइप जो कि रिलेशनशिप में है बट दे आर नॉट एक्टिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल और अ कमिटेड पर्सन। You guys are loyal, I'm not saying you guys are not loyal, you guys are committed, but एक रिश्ते को एक शादी के मोड़ पे ले जाने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तो वो आप लोगों से नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिनेरियोज बोल देती हूँ। पहले कार्ड्स क्या क्या आए हैं। यहाँ पे द फूल आया है मेजर अरकाना से, ये मेजर अरकाना से ही 2 कार्ड्स आ गए हैं, द एम्प्रेस एंड द फूल। तो उसके बाद ही आया है 4 of Pentacle, then 9 of Swords, I'm so sorry, 10 of Swords, then 9 of Wands। ठीक है, एंड फाइनली द एम्प्रेस। चलिए, तो बात ये है कि आप लोग ना बहुत केयरलेस किस्म के इंसान हो। आइदर यू आर कमिटेड और यू आर नॉट, आई मीन और यू सिंगल, डजेंट मैटर। आप लोग ऐसे हो कि हाँ ठीक है, कुछ लोग ऐसे है कि अरेंज्ड हो, लव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिलेशनशिप में है बट जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हो। आप लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो उठाना नहीं चाहते हो। मैं बहुत सीधे और बहुत छोटी वीडियो रखने वाली हूँ, ये टू द पॉइंट बात करके आई विल मतलब ये रीडिंग हो जाएगी। तो इसके बाद आया है 4 ऑफ पेंटिकल, जो कि आपको दर्शाता है कि आपको आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी बट क्योंकि आपकी फूल की एनर्जी है तो आप वो जिम्मेदारी को ले नहीं पाओगे। आपके अंदर वो चीज़ है, मतलब अभी तो नहीं है, विद द टाइम में भी आप लोग बहुत मैच्योर हो जाओगे। तो अगर आप लोगों के रिलेशन है तो वो रिलेशन वर्कआउट करेगी नहीं। आप लोगों की एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जब तक आप लोगों को समझ आएगा, क्योंकि आपके पार्टनर को भी वो कमिटमेंट चाहिए होगा, और जब तक आप लोगों को समझ आएगा कि आप जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे थे, आप अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे थे, तब तक देर हो जाएगी। ठीक है, ये वो भी इंसान है, कब तक वो भी टॉलरेट करे। या फिर ये ऑपोजिट भी हो सकता है कि आपके पार्टनर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते एंड उसके बाद आप समझ जाओगे एंड यू विल मूव ऑन। देन आपकी मम्मी की इन्फ्लुएंस या फिर घर पे कोई लेडी की इन्फ्लुएंस है, बहुत अच्छी रिश्ते आ सकते हैं आपके लिए एंड रिलेटिव्स के थ्रू भी आ सकती है, आपके मदर इन लॉ के थ्रू भी आ सकती है। आपकी मदर इन लॉ आपको पसंद करे
एंड उन्हीं की तरफ से आए शादी की क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट आए रिश्ते की। तो आप लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज होने की पूरी पूरी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। रीडिंग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये रेड कैंडल सेलेक्ट किया है, देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, जजमेंट मेजर अरकाना से, पेज ऑफ wands एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाटर साइन भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एनीवे चलिए, यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं बोल रही हूँ, आप रेजोनेट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। या तो आप या तो आपके पार्टनर मुझे बहुत कंफ्यूजिंग माइंड स्टेट ऑफ माइंड में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। वो या तो आप और किसी और के बिटवीन जगल कर रहे हैं, वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनकी फैमिली भी हो सकती है अलग, आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकती है, या फिर ये आप हो सकते हो जो कि जगल कर रहे हो इन बिटवीन यो। आप भी मैरिड हो सकते हो, आपकी भी फैमिली हो सकती है आप पेरेंट हो, ओके। तो आपको हो सकता है ये आपको दिक्कत हो रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। जगल किन किन चीज़ों में हो सकती है, एक तो आप है कांस्टेंट, या फिर एक तो आपके पार्टनर है, और जो दूसरे हो सकते हैं वो है कोई पर्सन हो सकती है, उनकी चिल्ड्रन हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या उनके करियर हो सकते हैं, ठीक है। अम, यही दिखाई दे रहा है। तो जो आपके साथ रेजोनेट हो बताइएगा। जगल करते हुए दिखाई दे रहा है, एंड जब कोई रास्ता नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, आप दोनों में से एक कोई समझ के इस मतलब इस रिलेशन से मूव ऑन कर लोगे, ठीक है। मूव ऑन कर लोगे एंड तभी तभी एक यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के पास साइन आएगा। आप लोगों की एज डिफरेंस भी हो सकती है। हाँ, एज डिफरेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ से नहीं, फैमिली की तरफ से हो सकती है। या फिर आप लोग हाँ, या फिर आप लोग ऐसा हो सकता है कि अलग बैकग्राउंड से हो दोनों, रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, अलग अलग रीजन से मतलब बिलोंग करते हो। तो इसी वजह से भी हो सकता है कि घर वाले बोले कि हम लोगों के हिसाब से करो, ओके। तो यहाँ पे मिरेकल के जैसे आप लोगों के लिए यूनिवर्स जजमेंट यहाँ पे कार्ड आया है, तो आएगा। और उसके बाद जो जगल करते हुए मुझे एनर्जीज दिख रहे हैं ना, वो शिफ्ट हो जाएगी जो सफ़र कर रहा है उसके लिए। मतलब अगर आप हो, जजमेंट भी तभी आएगा जब आप सब मतलब होप छोड़ चुके होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मतलब मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। इसी टाइप की जब एनर्जीज आप लोगों के आई है, अभी तक आप लोगों के पास पॉजिटिव एनर्जी है, आप लोग अभी भी, आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ना जब ये जगल कर रहे हैं, यू शुड लेट देम गो। आप लोग क्या कर रहे हो, नहीं आप रहो आप रहो, और जब जब तक आप ये करोगे तब तक ये डिले होता रहेगा। क्योंकि आप जितना किसी के पीछे भागोगे ना, वही चीज़ उतने ही मतलब एक सर्कल के जैसे आप पीछे भागते रहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप रुक जाइए, ठहर जाइए, देखिए कि वो चीज़ आप मतलब एकदम लेट गो कर दीजिए, एकदम लेट गो कर दीजिए, एंड देखिएगा कि वो चीज़ ना आपके पास ऑटोमेटिकली द पर्सन ऑफ योर्स विल कम बैक टू यू, ठीक है। तो जजमेंट कार्ड यही दिखा रहा है कि मिरेकल्स होंगे। एंड उसके बाद जो ये जगल आपके यार, मेरे व्यूअर्स तो मुझे नहीं लगते कि वो जगल कर रहे हैं। अगर जगल कर रहे होते तो ये वीडियो नहीं देखते। तो ये जो जगलिंग वाला जो वाइब्स है, वो शिफ्ट हो जाएगा कि वो वो शिफ्ट हो जाएगा, और ये
फोकस पूरा आप पे चला आएगा। एंड क्योंकि मिराकल होंगे तो आपके पर्सन आपको ही चूज करेंगे फाइनली, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। आप लोगों की शादी हो जाएगी एंड बहुत अच्छे रहोगे आप लोग। मुझे ना वो गाना बहुत याद आ रहा है, पार्डन मी, मुझे गाने का भी बहुत मन कर रहा है तो मैं गा रही हूँ। तो जैसा भी लगे सुन लीजिएगा। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ कि दिन में हुई कैसी चांदनी। पता नहीं मुझे ये गाना बहुत अचानक से याद आया तो मैंने गा लिया। शायद आप लोगों में ये गाना कपल सॉन्ग होता है ना कि दिस इज आवर सॉन्ग, ऐसा कुछ होता होगा। ओके, अगर रीडिंग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये वाला कैंडल सिलेक्ट किया है, आप लोगों की रीडिंग देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई मेजर अरकाना नहीं आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, देन 8 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। दोनों एसेस मैंने, दो एस का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आपके पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है। तो या तो आप या तो आपके पार्टनर ऐसे हो, या तो आप या आपके पार्टनर की प्रीवियस जो रिलेशंस थे वो बहुत ही गंदी तरीके से ब्रेकअप हुआ है, और ब्रेकअप की रीज़न भी बहुत गंदी तरीके से ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप की रीज़न भी यही है कि ट्रस्ट की कमी थी, या फिर चीट करते होंगे उनके पार्टनर, जो भी हो उनके पास्ट में या आपके पास्ट में, जो भी आप लोगों के पार्टनर ने किया है आप लोगों के साथ, या फिर आप दोनों के साथ, ठीक है, आप लोगों के जो पार्टनर्स थे पहले, तो उसके बाद आप लोग ना बहुत स्ट्रांग हो गए हो एंड अभी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप लोग ना इतने वो हो गए हो कि अब आप लोग, यू गाइस आर नॉट रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ शिट। अब आपने सोच लिया है कि अभी तो अपने लाइफ की ना, वो होता है ना, कमांड में खुद लूँगी या लूँगा। या तो ये या तो ये हो सकता है कि आप लोग एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हो, एंड वहाँ पे, या तो ये कि आप लोग एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हो और वहाँ पे लव मैरिज इज, मतलब इज़ अ वेरी बिग डील। तो आप लोगों को बचपन से ही पता है कि लव मैरिज तो नहीं करना, बट फिर आप लोग अपने लाइफ की कमांड खुद लोगे, जैसे मैंने कहा। और आपके ऊपर ना आपको लगता है ये, मतलब बचपन से लगता था कि सब लोगों की एहसान है मुझ पे, और इसीलिए आप ना बहुत दबे दबे से रहते थे। अभी आप लोग, यू गाइस स्टार्टेड इनकम, या फिर अपना बिजनेस कर सकते हो, या फिर स्टडी कंप्लीट करके अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, तो अभी आप लोग उतना लोगों का नहीं सुनते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लाइफ आपकी है, तो आपको खुद ही उसको संभालना होगा, ठीक है। चलिए, या तो ये आप हो या तो ये आपके पार्टनर है। चलिए, अभी जब आप लोगों की ये फेज हो गई थी ना कि आई डोंट बिलीव इन लव, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, क्योंकि आप लोगों के प्रीवियस रिलेशन ऐसे गए थे, तो दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल टू बिलीव, मतलब अपने माइंड सेट ऐसा हो जाना, दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल। तो उसी टाइम में आप लोग जब सोच चुके थे कि अरे यार हटाओ ये सब, लेट मी फोकस, मतलब करियर पे या फिर अपने फ्रेंड्स पे, फैमिली पे, तभी आप लोगों के पास जो अभी करंट रिलेशन है वो आया था। आप लोग जब मतलब बिलीव ही नहीं करते थे, ओके। ये भी हो सकता है कि आप लोग रिलेशन में थे भी नहीं, बट आप लोगों की माइंड सेट यही था कि कभी सीरियस रिलेशन में नहीं जाएंगे। या तो फिर भी बोल रही हूँ मैं, या तो ये है आप, या तो आपके पार्टनर है, या तो आप दोनों हो सकते हो,
तो तभी ये रिलेशन आप लोगों की तरफ आया था। द थिंग इज़, क्योंकि आप लोगों की फैमिली में भी हो, मतलब फाइल नंबर 2 में भी आया था ये, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजियन, एज, मतलब होता है ना कि ऑड है एकदम, एक दूसरे के फैमिली की तरफ से देखो तो एकदम ऑड है एक दूसरे से, बट फिर भी आपके पार्टनर चांस लेंगे एंड आपके लिए खड़े होंगे एंड दे विल स्टैंड बाय यू, अपने फैमिली को समझाएंगे। देखिए 2 एस का कार्ड, मतलब यूनिवर्स आपको अबंडेंस, खुशियाँ, सब कुछ से भर देंगे। द लव यू डिजर्व एंड एवरीथिंग विल बी योर्स। तो सब कुछ आपके पास होगा, गारंटी है। तो लव मैरिज कंफर्म है। और एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि फैमिली का भी कोई इशू नहीं भी हो सकता है कि फैमिली आप लोगों की मान जाए, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट लगोगे। आपसे या आपके पार्टनर से मिलने के बाद फैमिली मान जाएगी। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, ही और शी विल टेक स्टैंड फॉर यू। एंड वही दिखाई दे रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो दैट विल बी रिजॉल्व एंड यस, आप लोगों की ही शादी होगी। लुक एट दिस लुक्स लाइक कि आप लोगों की आउटडोर मैरिज हो या फिर आप लोगों की ड्रीम हो सकता है। तो बहुत लैविश, बहुत अच्छी एंड बहुत परफेक्ट कपल रहोगे आप लोग। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट डाउन बिलो। अपना और अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए।